नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् राधे अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जय। भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। से परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण राधे राधे। वृषभानुनंदने भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूखा बोलो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का विचार संकल्प लेकर के एक ही स्थान पर एक साथ जुड़ करके यह पावन कथा तैयारी को कर रहे हैं। वीवो भी 2253। आप बार बार माइक चालू कर रहे हैं, अपना माइक बंद रखिए, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा कक्षा से। जब नाम लिया जाए तभी माइक चालू करना है, चुपचाप जो है सुनते रहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सब बड़े ही पावन प्रसंग लीला द्वारिका लीला अंतर्गत भगवान की पावन कथा को समझ और तैयारी कर रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार से द्वारिकाधीश प्रभु जब उन वह सुधर्मा सभा पर बैठे हुए थे तो एक साथ दो स्थानों से उनको बुलावा आया। पहला बुलावा मगध के राजाओं की ओर से जो जरासंध के जेल खाने पर कैद हैं, 20,000 से ज्यादा राजा। और दूसरा देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर जो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। उद्धव जी महाराज ने कहा महाराज हमें राजसूय यज्ञ पर ही चलना चाहिए, क्योंकि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो दसों दिशाओं के राजाओं को जीत लिया होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण, भैया भीम और अर्जुन तीनों लोग ब्राह्मण वेश में गए, जरासंध से द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मनुष्य। और फिर भैया भीम जो है भगवान की सहायता से जरासंध को उन्होंने मारा, जरासंध का वध किया। जो 20,000 राजा जेल पर बंद थे उनको मुक्त किया भगवान ने। और जैसे ही मुक्त किया तो उन सब ने भगवान को देख करके चरणों में प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे प्रभु कहते हैं इनको कुछ ना करो ज्यादा, सिर्फ प्रणाम बस कर लो, तो यह प्रणाम करने वालों के भी दुख को नाश कर देते हैं। ऐसे भगवान को, गोविंद को हम सब प्रणाम करते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे, वेद व्यास भरद्वाज सुमंतु गौतम वशिष्ठ च्यवन कण्व मैत्रेय आदि। कहते हैं कि उसमें अब ये विचार होने लगा कि सबसे पहले इस यज्ञ में किसकी पूजा किया जाए।
जब ऐसा विचार हो रहा था कि किसकी पूजा हुआ जाए, तो जरासंध का ही पुत्र सहदेव, वो भगवान की महिमा को समझ चुका, वह खड़ा होकर के सभा में कहने लगा कि अरे, जिस सभा पर यदुवंश कुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्णचंद्र विद्यमान हो, तो वहां पर किसी के अग्र पूजा का विचार कोई कैसे कर सकता है। सबने महाराज उनकी बातों का अनुमोदन किया कि बिल्कुल सहदेव सत्य वचन बोल रहे हैं, पहले तो द्वारिकाधीश की ही पूजा होनी चाहिए। लेकिन उसी समय एक विरोध की आवाज उठती है। वह भगवान की ही बुआ का लड़का शिशुपाल, शिशुपाल उठ करके भगवान को अपशब्द कहने लगा, गाली देने लगा। कहने लगा कि अरे, जहां पर बड़े बड़े ध्यानी मुनि ज्ञानी बैठे हुए हैं, वहां तुम इस कुल कलंकी, इस ग्वाले की पूजा करोगे। इसके ना तो कोई वर्ण का पता है, ना जाति का पता है, ना कुल का पता है। लौकिक मर्यादाओं को छोड़ करके समुद्र के बीच में किला बना करके रहता है, आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेता है। ऐसे भगवान को अनेकों जो है अपशब्द गालियां जो है बकने लगा। भगवान इसके जन्म के समय वचन दिए थे बुआ को कि इसके मैं 100 अपराध क्षमा करूंगा, और आज शिशुपाल ने अपनी संपूर्ण सीमाओं को पार किया। 100 गलती जैसी हुई और 101 गलती किया, तुरंत चक्र सुदर्शन से भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था, फिर भी उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के चरणों में समाहित हो गई, क्योंकि वह भगवान के हाथों मारा गया और भगवान को भजा, द्वेष भाव से भजा। तो किसी भी भाय कुभाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशा। भले ही बैर भाव से उसने, शिशुपाल ने भगवान का नाम लिया, लेकिन नाम तो लिया, इसलिए उसका उद्धार किया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सबको अलग अलग काम बांटा गया। भीमसेन को रसोइया का काम, है ना, क्योंकि खिला वही सकता है जो खा सकता है। जो स्वयं 2 रोटी खाता हो और कोई 5-6 रोटी खाने वाला बैठ जाए तो वो तो चक्कर में महाराज पड़ जाएगा कि अरे इतनी खा सकता है। और भैया भीम हमारा जो है तो भोजन के बड़े प्रेमी, है ना, बढ़िया शरीर हट्टा कट्टा है, खूब पाते हैं और खूब पवाते हैं। इसके बाद कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया, और उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने स्वयं जूठी पत्तलों को उठाने का कार्य किया। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। सुंदर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बहुत सुदान दक्षिणा प्रदान की, अतिथियों का सम्मान किया, सभी की विदाई किया। इसके बाद भगवान कृष्ण पांडवों के प्रेम के कारण कुछ दिन वहीं ठहर गए। जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में थे, उस समय शिशुपाल के सखा साल्व ने अपने मित्र का वध का समाचार सुना, तो बदला लेने के लिए भोले बाबा की आराधना किया उसने, और भोले बाबा प्रसन्न होकर के उसको सौभ नामक एक दिव्य विमान प्रदान किए। अच्छा, वो विमान बड़ा अलौकिक था, उसके गति का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कोई, बड़ी दिव्य गति उसकी। और उसी पर बैठ करके वो द्वारिका नगरी को नष्ट करने लगा, द्वारका वासियों को पीड़ित करने लगा। भगवान श्री कृष्ण को भयंकर अपशगुन दिखाई देने लगे। तब भगवान जो है वह द्वारिका आते हैं, और बलराम जी को द्वारिका की रक्षा के लिए नियुक्त कर स्वयं युद्ध करने के लिए आए। जब भगवान कृष्ण को साल्व ने देखा, तो उनके सारथी पर शक्ति नामक अस्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने अपने अस्त्र से उसके शस्त्र को नष्ट किया, और अपनी गदा के प्रहार से उसके विमान को चूर चूर कर दिया। साल्व क्रोधित होकर के गदा लेकर के दौड़ा भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका उद्धार किया। साल्व के मृत्यु के पश्चात उसका मित्र आया दंत वक्र, भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः किया। दंत वक्र का एक भाई था विदुरथ, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पांडव और कौरवों के बीच बड़ा भयानक युद्ध महाभारत होने वाला था, उस समय बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकल गए, और तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य की भूमि पर पहुंचे। तो सब ऋषियों ने उनका स्वागत सम्मान किया, खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, लेकिन रोमहर्षण जी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया, बैठे रह गए। तब भैया बलराम
क्रोधित होकर के एक कुशा उठाई, सींग कुशा के, और उसी से प्रहार किया, जिसे रोमहर्षण जी का प्राणांत हो गया। सारे ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे कि महाराज हमको कौन अब कथा सुनाएगा। तब जो है बलराम जी उन मुनियों के आर्त भाव को सुन करके कृपा का भाव उनके अंदर उदय हुआ। उन्होंने कहा बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हम इन सूत जी महाराज की समस्त विद्या इनके पुत्र पर प्रवेश करा देते हैं और यही आपको कथा सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मार्थे जायते पुत्र। हे ऋषियों, पिता की ही आत्मा पुत्र के रूप में अवतरित होती है। आप लोग निश्चिंत रहें। बलराम जी ने अपने योग बल से रोमहर्षण जी की समस्त विद्याएं उनके पुत्र सूत जी यानी उग्र श्रवा जी के अंदर प्रवेश कराया। भैया बलराम ने कहा कि हे ऋषियों, और कोई दूसरी समस्या हो तो बताइए, उसका भी निदान करते हैं। उन्होंने कहा महाराज, इलवल का पुत्र बलबल ये हमें बड़ा परेशान करता है, यज्ञ में बाधा डालता है। भगवान ने कहा ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। अब बलदाऊ भैया जो है हल मूसल लेकर के खड़े हो गए। तभी इलवल का पुत्र बलबल दलबल के साथ आया, और भैया बलराम जी ने देखा कि ये यज्ञ में बाधा डालने के लिए आ रहे हैं, तो अपना हल लगाया है और हल से नीचे खींच करके मूसल से सब असुरों को ऐसा मारा है कि सबका गोविंदाय नमो नमः हो गया। सब जो है वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, अभी तक मैंने आपसे जो पूछा, मैंने जो प्रश्न किया, आपने उसका उत्तर दिया, लेकिन मेरी बुद्धि अल्प है। आप ज्ञान के सागर हैं। हे भगवान, मेरी पहुंच वहां तक नहीं हो सकती जहां तक आपका विशाल ज्ञान है। तो हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब आप मुझे वह चरित्र सुनाइए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय लगता हो और अभी तक आपने मुझे वह सुनाया ना हो। तब श्री सुखदेव जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको अब कृष्ण सुदामा जी का जो पावन चरित्र है, उनकी मित्रता का पावन वर्णन, सुदामा चरित्र, मैं उसको आपको सुनाता हूँ। बड़ा अलौकिक प्रसंग है सज्जनों, और इसको हम कल के दिवस प्रवेश करेंगे और कल इसको पूर्ण करेंगे। समय क्योंकि आज इतना नहीं है कि ये हो सके पूर्ण, ठीक है ना। और चलिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए बारी बारी से श्लोक सुनाइएगा सब लोग। जिस क्रम से नाम लेते जाएंगे उस क्रम से श्लोक सुनाते जाइएगा। सबसे पहले हमारे रविशंकर उपाध्याय जी हैं, ओ शुभम उपाध्याय जी हैं, और शुभम उपाध्याय जी के बाद डॉक्टर डॉक्टर वैशाली जी नहीं जुड़ी हैं, है ना। चलिए, वासवी शर्मा जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, साध्वी, अच्छा जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वैशाली जी। फिर रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, और उन्नति मिश्रा जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, है ना, और शिवानी मिश्रा जी हैं, श्रुति जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, निकिता जी हैं, और चलिए कुछ लोगों का नाम डिवाइस दिख रहा है, एक तो मयूर करके जुड़े हैं, दूसरे बीबो, उनका फिर बाद में सुनेंगे। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। तो गुरुजी 2 दिन थोड़ा सा व्यस्तता थी तो पीछे वाला ही सुना देते हैं। सुनाइए सुनाइए। त्वं जीवन मृतो मा कदर्थे कृत्य भर्ति भर्तृ शासन मति चरसि प्रमत्स्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिरिव त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तुर्समे स्याद् यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्याद् दिगम्बरमद्य वा पीवेतरासो न पिदां प्रवाद नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् न त्रयक्षशूलान् यमस्य दण्डात्
नागन्यर्कशोमा नीलवेत्तपास्त्राक् शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, चलिए। हाँ बोलिए। आज कोई कर रहा प्रवचन? प्रवचन का नंबर किनका है आज? आज हमारा है गुरुजी। ठीक है ठीक। चलिए आप सुनाइए श्लोक डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जन्म कर्म विधानानि सन्ति मेङ्ग सहस्रशः न शक्यन्तेऽनुसङ्ख्यातु मनन्तत्त्वान्मयापि हि भगवान् भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। बहुत बढ़िया। शिवानी मिश्रा सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ सुनाइए। कौन परेशान कर रहा है? ना हम हालत ये ये एक बगल की छोटी सी लड़की है। नाम क्या है छोटी सी लड़की का? लाडो। लाडो है इसीलिए परेशान कर रही है। ठीक है हो गया। सुनाओ छोटी है तो उस परेशान कर। ना हम हालहनम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मा स्वयं ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधि विधिर्भुवि। तो इतना ज्यादा गैप क्यों होता है कक्षा में? अब ये मैं गांव से मुंबई आ रही थी, गांव से पहले भोपाल में गई, भोपाल से फिर इधर आई, टिकट नहीं मिल रही थी। अच्छा अच्छा। ठीक है आप जुड़िएगा प्रतिदिन। ठीक है। जी। चलिए इनके बाद आगे सुनाए रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। एकादश्यां निराहारासमभ्यर्जनार्दनं स्थानं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वासवी शर्मा जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं। गुरुजी आदित्य प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। नमामि त्वान्तशक्ति परेषां सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं नृगोनां नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशं। जी गुरुजी प्रणाम। उन्नति जी सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। वनं वृन्दावनं नाम पश्यव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणविरूढम् भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छन्दं पिबयामुनां जलमलं क्षीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं शुधा श्रीराधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनं मात्यजम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं। आकांक्षा शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो लाल मुझे दे। अरे यहाँ से नहीं है महाराज। बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग हाय असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में। गुरु जी यहाँ से आगे शुरू छूट गया जी, है। उसको तैयार नहीं किए। अच्छा। जी गुरु वाह जी वाह। क्षमा चाहूंगा, कल उसको तैयार कर लेंगे। अब आगे जो छूट गया उसको कल तैयार कर लेंगे। ठीक है ठीक। जी। सूर ज्ञानी फिरे पद गावत पे पद सुर सुस्वाद कहाँ है। बहुताल बजात फिरे मेरा बहुताल मन। मंजीर बजात फिरे। बहुताल मंजीर बजात फिरे मेरा मतवारी सुसाद सुयाद कहाँ है। सिया स्वयं श्री गुरु सिया राम कथा कितनों ने लिखी राम तुलसी कथा कितनों ने कही। राम कथा कितनों ने लिखी
तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है, मरजाद कहाँ है, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़वे को, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। स्वायंभुव से गुरु वंशोऽयं विस्ताराच्युतः, यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान वदस्व। वदस्व। राधे राधे गुरु जी। ठीक ठीक, चलिए, प्रणाम। मेहनत मेहनत कर रहे हैं। आकांक्षा शुक्ला जी, आप सुनाइए फिर राधे पंडित से। राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणीं पुत्रं वसुदेवेन विभ्यता। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं व्यातापर्यते तथ्यं यत् दक्ष्यां यत् केशवम्। अहो विधातास्तव नव कचिद्दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिना तास्या कृतार्थात् व्यूनं शपार्थकं विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितम यथा। तेर्भक्षिष्टं यथा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, पंडित सचिन शास्त्री जी, साध्वी नेहा जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी बहुत दिन से क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना हूँ कि मोबाइल पानी में गिर गया था, मोबाइल था नहीं मेरे पास, अभी आया है आज शाम को। अच्छा, कहाँ कैसे गिरा देते हैं पानी में? कहाँ गए गुरु थे जी आप पानी वो गिराने? हुआ क्या कि घर बन रहा है ऊपर, तो तराई कर रहा था मैं, नीचे टंकी रखी हुई थी जेब का चेन नहीं लगा पाया तो वो नीचे टंकी में गिर गया, और जब तक ध्यान आया वो खत्म ही हो चुका था कितना खर्चा आ गया बनवाने में? उसमें गुरु जी अंडर वारंटी था तो 3,000 रुपये लगा है। तो वारंटी में 3,000 लग गया, अगर ना होता तो और ज्यादा लगता। ना ना होता तो पूरा खत्म हो गया था वो तो मदरबोर्ड से। तो फिर अब थोड़ा सा, जब भी कुछ जेब में कहीं भी रखिए तो चैन रखा करिए साथ। जी जी ठीक है, उसको अच्छे से जी संभाल के रखा करिए। जी। पुराना श्लोक याद है गुरु जी, वो सुन देता हूँ फिलहाल में। सुनाइए सुनाइए। अहो अहो यूयं सम्पूर्णार्थ भवत्यो लोकपूजितः वासुदेव भगवती यासामित्यार्पितं मनः। राधा राधा गुरु जी। राधे राधे। चलिए, अच्छा राधे लगा राधे। सुन करके कि घर का काम करते हैं आप। बढ़िया है, करना चाहिए कार्य। जी गुरु पढ़ाई जी। कर रहे हैं। हाँ, साध्वी नेहा जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। अहो भाग्ये महो भाग्यम नंद गोपुरजोकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम इत्यं शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नैविशद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रुति, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जिह्वा न भक्ति तद्धाम, जिह्वा न भक्ति भगवद्गुणनाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छ्र एकदापि तानान्यधं सतो कृतविष्णुकृत।